सब नाजरीन को मोहम्मद तारिक और आवर व्यू यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अगर आप चाहते हैं कि आप अहम कौमी और सियासी उमूर पर मयारी तज्ज़िये और बाखबर तबसरे मुसलसल देखते रहें तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बात करेंगे दुनिया में बढ़ती हुई माशी अदम मसावात पर। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत पर बात करना चाहता हूं जो हम सब रोज महसूस करते हैं मगर इस पर बात कम होती है। महंगाई बढ़ रही है। बिजली, गैस, आटा, तालीम, इलाज, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। सवाल यह है, अगर दुनिया तरक्की कर रही है तो आम आदमी की जिंदगी मुश्किल क्यों हो रही है? इसी दौरान एक रिपोर्ट सामने आती है, बैन अल-अक़वामी इदारे ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि सन 2020 के बाद से दुनिया के अरबपति अफराद की दौलत में 80% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। जरा सोचें, ये वही वक्त था जब कोरोना आया, मईशतें बैठ गईं, लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो गईं और पाकिस्तान जैसे ममालिक कर्जों, महंगाई और IMF के दबाव में आ गए। एक तरफ दुनिया के चंद हजार लोग हैं जिनकी दौलत दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, और दूसरी तरफ दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी ऐसी है जो गुर्बत, अमाशी, अदम तहफ़्फ़ुज़ में जिंदगी गुजार रही है। ये सिर्फ आलमी मसला नहीं, ये मसला पाकिस्तान और पूरे जनूबी एशिया का भी है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वो खित्ता है जहां आबादी ज्यादा है, वसाइल महदूद हैं और रियासत पहले ही शदीद दबाव में है। यहाँ एक तरफ आपको लग्जरी हाउसिंग सोसाइटियां, महंगी गाड़ियां और ब्रोनमुख सरमायाकारी नजर आती है, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग साफ पानी, मियारी तालीम और बुनियादी इलाज से महरूम हैं। पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है, दुकानदार सील्स टैक्स देता है, लेकिन बड़ी दौलत, बड़े मुनाफा और बड़े कारोबार अक्सर टैक्स नेप से बाहर रहते हैं। यही वो जगह है जहां मसला सिर्फ गुर्बत का नहीं रहता बल्कि नाइंसाफी का बन जाता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि दौलत सिर्फ दौलत नहीं रहती, वो ताकत बन जाती है। जब चंद अमीर लोग इतने ताकतवर हो जाएं कि वो कवानीन, पॉलिसियां और फैसले अपने हक में करवा सके तो फिर जमहूरियत कमजोर हो जाती है। हमारे खित्ते में हम ये बारहा देखते हैं, बड़े सरमायादार, बड़े सनतकार सियासत पर असर और रसूख रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं रहता। हमें बरसों से ये बताया जा रहा है कि अगर अमीर को सहूलत दी जाए तो वो सरमायाकारी करेगा, रोजगार पैदा होगा और फायदा सबको होगा। लेकिन हकीकत क्या है? रोजगार गैर महफूज हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस बढ़ रही हैं। महंगाई ने मुतवस्सित तबके को भी नीचे धकेल दिया है। दौलत नीचे आने के बजाय ऊपर ही ऊपर जमा हो रही है। जनूबी एशिया में ये अदम मुसावात और भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी का निजाम कमजोर है। अगर तालीम महंगी हो जाए तो गरीब का बच्चा पीछे रह जाता है। अगर इलाज महंगा हो जाए तो बीमारी सजा बन जाती है। जब रियासत बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम हो और चंद खानदान बेपनाह दौलत जमा करते रहें तो नतीजा मायूसी, गुस्सा और बेएतमादी की सूरत में निकलता है। ऑक्सफैम ये नहीं कहता कि अमीर होना जुर्म है, वो ये कहता है कि इंतहाई दौलत पर मुनसिफाना टैक्स होना चाहिए, टैक्स चोरी रोकी जाए और दौलत के जरिए सियासत को कंट्रोल करने की इजाजत ना दी जाए। ये कोई इनकलाबी गैर हकीकी बातें नहीं, ये सिर्फ तवाजुन की बात है। तारीख गवाह है कि वही मुआशरे मजबूत होते हैं जहां अदम मुसावात कम हो और रियासत अवाम के लिए काम करे। आखिर में सवाल ये नहीं कि दुनिया में अरबपति क्यों हैं। असल सवाल यह है, क्या हम ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहां तरक्की सिर्फ चंद लोगों के लिए हो? ऐसा मुआशरा जहां मईशत का मकसद इंसान की फलाह हो? ऑक्सफैम की रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि ये सब नागुज़ीर नहीं, ये पॉलिसियों का नतीजा है और पॉलिसियां बदली जा सकती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मसला हम सब का है तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और बात को आगे बढ़ाएं।